कभी सोचा है कि एक मामूली सी टूटी हुई खिड़की या दीवार पर बनी कोई तस्वीर पूरे के पूरे मोहल्ले का माहौल कैसे बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी दिलचस्प साइकोलॉजिकल इफेक्ट की गहराई में उतरते हैं। ये नज़ारा हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, है ना? एक खाली कूड़ेदान पड़ा है और ठीक उसके बगल में कचरे का ढेर लगना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा, फिर और देखते ही देखते वो एक बड़ा ढेर बन जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये सिर्फ लोगों की लापरवाही या सिविक सेंस की कमी नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली खेल है, जो हमारा आसपास का माहौल हम पर खेलता है। ये एक प्रिडिक्टेबल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है। इसे कहते हैं द ब्रोकन विंडो थ्योरी या टूटी खिड़की का सिद्धांत। ये आइडिया सबसे पहले 1982 में दो सोशल साइंटिस्ट जेम्स क्यू विल्सन और जॉर्ज केलिंग सामने लेकर आए थे। तो ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि जब किसी जगह पर गंदगी, टूटी-फूटी चीज़ें या दीवारों पर ग्राफिटी जैसे छोटे-मोटे साइन दिखने लगते हैं, तो ये एक सिग्नल भेजता है कि यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। और यही सिग्नल आगे चलकर और ज़्यादा गंदगी और यहाँ तक कि छोटे-मोटे अपराध को भी बढ़ावा देता है। ये एक तरह का डाउनवर्ड स्पाइरल है। सोचिए, पहले एक खिड़की टूटती है, ये दिखाता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर लोग भी उस जगह की जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सामाजिक कंट्रोल कम हो जाता है और फिर गंदगी और अपराध बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कही सुनी बात है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? अच्छा, चलिए कुछ बहुत ही मजेदार रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स पर एक नजर डालते हैं जो इस थ्योरी को परखते हैं। तो कीस काइजर नाम के एक रिसर्चर और उनकी टीम ने कुछ हालात पैदा किए। वो ये देखना चाहते थे कि क्या एक नियम को टूटता हुआ देखकर लोग दूसरे नियम भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह के दो वर्जन बनाए, एक बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित और दूसरा थोड़ा बिखरा हुआ और अव्यवस्थित। अब उन्हें बस ये देखना था कि इन दोनों जगहों पर लोगों का बर्ताव कैसे बदलता है। अब देखिए, जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिस गली की दीवारें बिल्कुल साफ थी, वहां करीब 33% लोगों ने कचरा फेंका। लेकिन जिस गली की दीवारों पर ग्राफिटी बनी हुई थी, वहां 69% लोगों ने कचरा फैला दिया। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। सिर्फ एक छोटे से बदलाव से इतना बड़ा फर्क। और ये असर सिर्फ कचरा फैलाने तक ही सीमित नहीं था। एक और प्रयोग में जहां एक मेल बॉक्स से पैसे चुराने का मौका दिया गया, वहां भी यही पैटर्न दिखा। साफ जगह पर 13% लोगों ने चोरी की, लेकिन जहां कूड़ा पड़ा था या मेल बॉक्स पर ग्राफिटी थी, वहां यह आंकड़ा दोगुना होकर 25-27% तक पहुंच गया। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? वो कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करती है? तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 तरह के सामाजिक नियम काम करते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्टिव नॉर्म, यानी वो नियम जो हमें सिखाता है कि क्या सही है, जैसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव नॉर्म, यानी वो जो हम असल में लोगों को करते हुए देखते हैं, जैसे सड़क पर तो सब कचरा फेंक रहे हैं। और जब इन दोनों नियमों में टक्कर होती है, तो अक्सर जीत किसकी होती है? जीत होती है उस नियम की जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा होता है। मतलब अगर माहौल गंदा है, तो हमारा दिमाग कहता है यहां तो कचरा फैलाना ही नॉर्मल है, और वो सही गलत वाली बात को ओवरराइड कर देता है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। एक दूसरी स्टडी में कुछ बहुत ही अनोखा देखने को मिला। जब लोगों ने किसी एक व्यक्ति को एक बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में कचरा फेंकते देखा, तो पता है क्या हुआ? वहां कचरा फेंकने वालों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई, सिर्फ 6% रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एक साफ सुथरी जगह पर कोई एक नियम तोड़ता है, तो वो उस नियम को और ज्यादा हाईलाइट कर देता है। हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि देखो, ये गलत है, और हम सही बर्ताव करने के लिए और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गईं। पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम असल जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कैसे कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि ये थ्योरी सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि ये हमें सीधे सीधे सॉल्यूशन की तरफ भी ले जाती है। और सॉल्यूशन बहुत सीधा सा है। टूटी हुई खिड़की को ठीक करने वाले पहले व्यक्ति बने। मतलब अगर हमें उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ना है, तो हमें माहौल से मिलने वाले सिग्नल को ही बदलना होगा। जब हम एक छोटी सी जगह को भी साफ करते हैं या किसी टूटी चीज को ठीक करते हैं, तो हम एक नया सिग्नल भेजते हैं। एक सिग्नल जो कहता है इस जगह की किसी को परवाह है। और यहीं से एक पॉजिटिव लहर शुरू हो सकती है। बस एक छोटी सी जगह साफ करें,
जैसे अपने घर या दुकान के सामने। फिर उसे लगातार मेंटेन करें और फिर देखिए, धीरे धीरे वहां का माहौल बदलने लगेगा। दूसरे लोग भी उस साफ जगह का सम्मान करना शुरू कर देंगे। और ये सब करना जरूरी क्यों है? क्योंकि साफ सुथरी जगहों पर सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि वहां छोटे मोटे अपराध कम होते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लोगों में अपने मोहल्ले के लिए एक गर्व की भावना आती है और पब्लिक हेल्थ भी बेहतर होती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक अकेला इंसान भी किसी पब्लिक स्पेस की पूरी साइकोलॉजी को बदल सकता है। हमारे आसपास की जगहें तभी बदलेंगी जब हम ये समझेंगे कि हम सब एक जैसे सोचते कैसे हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में वो कौन सी एक टूटी हुई खिड़की है जिसे आज ही ठीक किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, एक बहुत छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर सकता है।